मैं कभी कभी कहता हूं कि जो लोग ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगते हैं, विचार करो कभी अगर मिल गए क्या हालत होगी तुम्हारी, परेशान हो जाओगे। हम ठाकुर जी के एक भाव से सेवा करते हैं लाल जी की, तो हमारी ये हालत हो गई है। प्रत्यक्ष ठाकुर जी उठने बैठने खाने पीने और संग चलने वाले हो गए तो क्या हाल होगा हम लोगों का। कभी विचार करो स्थिति। मैं तो सोचता रहता हूं इस बात को, मैं लाल जी तुम बढ़िया यूं ही रहे करो, ज्यादा चलन फिरन लगे तो मन में भाव तो आता है कि लाल जी चले भी बोले भी, पर कभी कभी सोचता हूं कि अगर ठाकुर जी वास्तव में चलन फिरन लगे तो 24 घंटा तो यूं ही ध्यान रखना पड़े, कहीं भाग तो नहीं गए, कोई जा तो नहीं रहे, कहाँ चले गए, अब कहाँ खा रहे होंगे, कहाँ पी रहे होंगे, कहाँ सो रहे होंगे, कैसे कहाँ कर रहे होंगे। चिंता तो अब भी ये बनी रहती, पर उसके बाद तो और ज्यादा बन जाएगी। कैसे रहोगे आप ठाकुर जी के संग, नहीं रह पाओगे। इसलिए आज के बाद ठाकुर जी से ठाकुर जी को बाद में मांगना। ठाकुर जी से मांगो भी मत भैया, ठाकुर जी को भी मत, ठाकुर जी आपको खुद देंगे, आप मत मांगो। और वो खुद दें उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए, और वो संतों के चरणों में ही मिलेंगे, वैष्णवों के चरणों में ही मिलेंगे। जय हो। इतने अधिकारी बने नहीं अभी हम कि लाल जी को रख सके संग में, इसलिए स्पष्ट ठाकुर जी से ठाकुर जी की भी कामना मत करो, हे नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए आप मिल जाओ। नहीं, अभी इतने अधिकारी नहीं बने हम कि हम ठाकुर जी को ले सके। ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगो मत, स्वयं का निर्माण ऐसा करो कि ठाकुर जी खुद को दे दें। महाराज जी एक पद गाते हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये चाहिए सेवा में, ठाकुर जी को खींच के ना लानो जबरदस्ती, चलो हमारे संग रहो, हम जहां बैठा है वहां बैठो, हम जैसे चाहे वैसे सो, हम जो खवा में वो पाओ। नहीं, विदुर जी ने बुलाया नहीं। पूज्य पिताजी महाराज कथा में सुना, कितना सुंदर प्रसंग है कि श्री ठाकुर जी जब हस्तिनापुर पहुंचे, इंद्रप्रस्थ गए और जाकर के दुर्योधन से बोले कि 5 पांडवों को 5 गांव ही तो देने, दे दो। उसने कहा सुच्चग्रही न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। ठाकुर जी बोले हमारी बात नहीं मान रहा तो ठीक है, लेकिन दुर्योधन ने ठाकुर जी को रिझाने के लिए, ठाकुर जी को अपनी ओर करने के लिए 56 भोग बनवाए, ताकि ठाकुर जी रीझ जाएं और ये कह दें कि कौरव, मैं महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष में रहूंगा। खूब सुंदर उसने 56 भोग बनाए। ठाकुर जी से कहा भगवान आपके लिए सुंदर 56 भोग बनाए मैंने। भगवान बोले वो बात तो ठीक है आपने 56 भोग बनाए, लेकिन मेरा पहले से ही निमंत्रण है। दुर्योधन बोला हमारी नगरी में आपका निमंत्रण किसके यहां? बोले विदुर काका के यहां। और विदुर जी वहीं बैठे थे, वहीं बैठे विदुर जी शक पका गए, बोले मैंने कब बुलाया इनको? सब विदुर जी को, अच्छा विदुर जी आपने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया, ठाकुर जी आपके घर आ रहे हैं। विदुर जी चुपचाप बैठे, ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं, बोले चुपचाप बैठो, कुछ बोलना नहीं है। बोल तो हाँ दिया है निमंत्रण। अब तो विदुर जी की हालत ऐसी हो गई, पांव कहीं जा रहे हैं, चल कहीं और रहे हैं, और सोच रहे हैं बोले घर में बैठाने का आसन तक नहीं है, मैं कहां बैठाऊंगा इनको ले जाके। पहले तो दौड़े घर जाके विदुरानी से बोले अरे आज कुछ होने वाला। वो क्या होने वाला? बोले ठाकुर जी पधारने वाले। मतलब अरे द्वारिकाधीश, अरे क्या कह रहे हो, रुक के आराम से बताओ। श्वास लेके विदुर जी कह रहे हैं देवी आज भरी सभा में द्वारिकाधीश बोले मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहां, हमारी कुटिया में ठाकुर जी पधार रहे हैं। मैं यही विचार करूं बैठाएंगे कहां, खवाएंगे क्या? अरे कछु है अपनी रसोई में कुछ सामग्री हो, सुंदर सिद्ध करो उसको। तो रानी बोली आपको लाना पड़ेगा, है तो कुछ नहीं। दोनों की स्थिति ऐसी हो गई। विदुर जी बाजार भगे कछु लेवे के काज, पता नहीं कब आ जाए। ठाकुर जी तो इतने में पहुंच गए और विदुरानी के यहाँ पहुंचे। विदुरानी के यहाँ जाकर के विदुरानी की भी हालत ऐसी कि पाटा भी उल्टा बिछा दिया। ठाकुर जी उसी पे ही बैठ गए। बोले जल्दी से भोजन कराओ, भूख लगी है। कुछ थे नहीं,
कदली फल रखे थे, छिलका उतार करके ठाकुर जी को छिलका देती जाएं और केला दूर फेंकती जाएं। ठाकुर जी प्रेम से भाव से केला खा रहे, इतने में विदुर जी आए। विदुर जी आकर के हाथ रोको, बोले अरे कहा कर रही हो, छिलका खिला रही हो ठाकुर जी को। ठाकुर जी क्षमा करो, आप पहली बार घर आए, हम लोगों ने पाटा भी उल्टा बिछा दी, खिला भी छिलका रहे। ठाकुर जी मुख खोलो, मैं केला खिलाऊं। केला खिलाया। ठाकुर जी बोले सही पूछो, हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा केला में। आप तो विदुरानी जी आप छिलका ही खिलाओ, वही में स्वाद आ रहा हो हमको। विदुर विदुरानी दोनों ठाकुर जी के अंक से लग गए, रोने लगे। ये चाहिए हमको, हमको ये नहीं चाहिए कि ठाकुर जी आप हमारे यहां आओ, हम सब व्यवस्था करें। नहीं, ठाकुर जी स्वयं दे दें, कोई समय ना हो, कोई नियोजित ना हो, कुछ नहीं हो, अपने आप ठाकुर जी आवे। उसके लिए स्वयं का निर्माण करना पड़ेगा, और वो स्वयं का निर्माण बिना महत पाद रजोभिषेकम। संत संग क्यों करने के लिए कहते हैं? कई बार कई लोग कहते हैं, आजकल यूथ में भी, बच्चों में भी खूब भक्ति बढ़ रही, तो उनके माता पिता कहते हैं महाराज जी क्यों, ठीक है कथा घर पे सुन ले, इसको यहां आने की क्या जरूरत है, इसको संतों के बीच में बैठने की क्या जरूरत है? अरे भाई निर्माण तो वहीं होगा, केवल आप घर बैठे YouTube आदि पे सुन लेंगे, ठीक है आपत्ति काल में उतना चल जाएगा, पर यदि संभव है कि जा सकते हो तो संतों के बीच में रहो। वे कैसे चलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा उनका नियम रहता है, वो सब पालन करो जीवन में, वो सिखाएंगे आपको। उससे क्या सीखोगे, किस चीज का निर्माण होगा? ठाकुर जी आपको अपना अधिकार दें, उसका निर्माण होगा, और तब ये पद सार्थक हो जाएगा। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, और ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ेरी, गोपाल तेरे घर आवत है। यही मूल बात है बंधु। आज से नियम बदलो, ठाकुर जी से ठाकुर जी को भी मत मांगो। अब द्वारिकाधीश, गिरधर लाल आदि कहीं भी जाओ, ठाकुर जी से वैष्णव सेवा मांगो कि हे द्वारिकाधीश जी आप कृपा करो, हम आपके योग्य नहीं, आप ऐसे अनुग्रह करो कि खूब संतन की सेवा हम कर पाएं, हमारे जीवन में वैष्णव पधारें, उनके संग हमको प्राप्त हो, उनके संग से हमारा ऐसा निर्माण हो कि आप हमें अधिकारी समझें, किसी सेवा का पात्र समझें, तब हम आपकी सेवा करें। इसीलिए श्री उद्धव जी महाराज को व्रज भेजा ठाकुर जी ने द्वारिका आने से पहले, कि उद्धव तुम्हारा वृंदावन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी कह रहे हैं, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात। उद्धवो बुद्धि सत्तम प्रेम सत्तम कहते तो आनंद भी आता। प्रेम नहीं है, केवल बुद्धिमान है। तब भगवान कहते हैं जाओ ब्रजमंडल जाओ, ब्रज गोपियों की सुध लेकर के आओ। उद्धव जी महाराज बोले भगवान मैं चला जाता हूं, अभी आ जाऊंगा शाम तक। भगवान बोले जाओ शाम तक आ जाना, और अपनी सुंदर मोर पिछ और काली कमरी उतार करके उद्धव जी को पहना दी, जाओ। उद्धव जी बोले इसकी आवश्यकता तो नहीं थी, बोले इसके बिना जाओगे ब्रजवासी बात नहीं करेंगे तुमसे। कल पद गाया था ना, हमारो मुरली वारो, ब्रजवासी तो कहें भैया हमारा तो बंशी वारो ये श्याम। यही हमारे द्वारिकापुरी में भी संध्या आरती और श्रृंगार आरती में वंशी धारण करानी पड़े, क्यों? द्वारिकाधीश स्वयं कह रहे हैं
बोले यदि ब्रजवासी दर्शनार्थियों में खड़े होंगे मुझको पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, आप लोग कभी द्वारिका दर्शन करने जाओ मंदिर में, तो आसपास में आज गए थे महाराज जी के साथ में, तो श्री अनिरुद्ध जी वो भी द्वारिकाधीश जी जैसे दिखते हैं, बलराम जी वो भी द्वारिकाधीश जी जैसे दिखते हैं, प्रद्युम्न जी वे भी ठाकुर जी जैसे। अगर कोई व्यक्ति जानकारी नहीं रखता हो और बाहर यदि नाम नहीं लिखे जाएं तो अज्ञानी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा द्वारिकाधीश कौन है, सब एक जैसे हैं। और पूज्य पिताजी महाराज भी कथाओं में वर्णन करते हैं कि भगवान के द्वारपाल भी ठाकुर जी जैसे ही दिखते हैं। तो कोई अज्ञानी आ गया तो वो भी समझ द्वारपालों को ही प्रणाम करके चला जाता होगा। जब ठाकुर जी विराजते होंगे द्वारिका में तो आधी से ज्यादा भीड़ तो द्वार पे ही प्रणाम करके चली जाती। ठाकुर जी हमको द्वार पे ही मिल गए, वो क्या जाने वो जय विजय खड़े थे, वो भी ठाकुर जी जैसे पार्षद थे, चतुर्भुज रूप में। ठाकुर जी की पहचान कायम है। कभी ठाकुर जी मिल गए तो पहचानोगे कैसे? कभी सोचा आपने? कभी प्रत्यक्ष ठाकुर जी आपके सामने आ गए तो आप उनको पहचानोगे कैसे? सबसे पहले ठाकुर जी कितने भी छद्म वेश धारण कर लें, कितनों रूप बदल लें, कितनों कछु कर लें, लेकिन ठाकुर जी अपने श्री चरणारविंद नहीं बदल सकते। इसलिए श्री कपिल देवूति संवाद में कपिल भगवान देवूति माता से कहते हैं, मैया जब भी मेरा दर्शन करो सबसे पहले प्रयास करो कि मेरे चरणारविंदों का ही दर्शन हो। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। मैं तो भागवत में कई सारी बातें ऐसी महाराज जी से सुनी हुई, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, गुरुदेव भगवान सबसे सुनी हुई, और स्वयं भी कहते कहते जो भाव आ जाते हैं ना, हम तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठाकुर जी के सामने जाके एक बार देखें हम कर पा रहे हैं कि नहीं। और ये निश्चित है, आप इसको आज ही करके देख लेना। 2 बार द्वारिकाधीश जी का दर्शन करना, आज और कल। आज के दर्शन में आप जैसे अब तक करते आए वैसे करना, और दर्शन के बाद में यहां आकर के किसी से कहना भैया हमसे पूछो कि द्वारिकाधीश कैसे दिख रहे हैं, आप बता नहीं पाओगे। लेकिन कल दूसरा उपाय करना, क्या? जैसे ही ठाकुर जी के सामने पहुंचो, आपके पास में बहुत कम समय है क्योंकि दरबान जो है वो फेंक देंगे बाहर, उतने कम समय में ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर निहारो। सबसे पहले ठाकुर जी के चरण देखो, उसके बाद ठाकुर जी के उदर देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा, फिर मुख, फिर मुकुट। नीचे से ऊपर नजर घुमा के एक बार देखो ठाकुर जी को। लाइन लंबी ऐसी होती है कि दूर से दिख जाते हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, पहले मुख ही दिखाते हैं अपना। ऐसा सुंदर श्रृंगार करेंगे कि आंख सीधी मुख पे ही जाती है। ये ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा होता है तो लोग कहते हैं आज ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे थे। नहीं, उस दिन ठाकुर जी चतुर बन के खड़े थे कि तुम्हारी दृष्टि मेरे चरण में पड़े ही नहीं, यहीं पे ही अटक जाओ। चरण पहले देखो, ठाकुर जी के चरणारविंदों का दर्शन, उसके बाद समग्र अंग का दर्शन। और फिर आप आकर के किसी से ना आज हमारे दर्शन की विधा पूछो, आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे थे, आप बता दोगे निश्चित उस दिन ठाकुर जी कैसे दिख रहे थे। सबसे पहले तो ठाकुर जी की पहचान है चरणों से। ठाकुर जी के श्री चरण सामान्य चरण जैसे होते हैं लोगों के, ऐसे नहीं है। अरुण कमल, एक श्री राधा रमण जी का पद है, अरुण चरण श्री राधा रमण के।